हजारों सा हमारे देश मेवाड़ उदयपुर झीलों की नगरी में आप सभी को स्वागत और अभिनंदन है। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ एवं मेरे फेसबुक भक्ति शक्ति संस्कृति झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ पर देखिए कितना खूबसूरत है ये पूरा शहर। और जहाँ की झीलें भरने के बाद हुई बाप रे क्या दृश्य रहता है यहाँ पर गजब का। तो झील लबालब हो चुकी है और इसकी खुशी आज क्योंकि रविवार का दिन है, आज हमारे नगरवासी और पर्यटक इसका खूब लुत्फ उठाने वाले हैं। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ेगा और यहाँ शाम तक तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। कल भी शनिवार था और शनिवार के दिन भी काफी भीड़ यहाँ पर रही थी और आज तो काफी ज्यादा रहने वाली है। तो ऐसा खूबसूरत शहर जिसके लोग हैं दीवाने, ऐसी खूबसूरत झील की ऐसी खूबसूरत बातें। दोस्तों इस झील का इतिहास काफी प्राचीन और पुराना है। कहते हैं झील का नाम पिछोली हुआ करता था और कई कई युगों पहले इस झील का बहुत कम स्तर था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे राजा महाराजाओं को समय मिला इस झील का विस्तार करते गए। अलग अलग झीलों के कभी आप देखें गोवर्धन सागर का निर्माण हुआ, कभी दूध तलाई का निर्माण हुआ, कभी इधर पीछे बहुत सारी झीलें हैं, अलग अलग नाम है सभी के, कभी स्वरूप सागर झील का निर्माण हुआ। कुल मिलाकर अलग अलग राजाओं ने अलग अलग कार्यकाल में कुछ न कुछ झीलें उदयपुर को सौगात दी है। ये क्रम जब चल पड़ा था, जब आपको पता होगा कि झीलें बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही उदयपुर में मतलब मेवाड़ में हम देखें बहुत ही प्राचीन है। झीलें कैसे बनाई जाती है, डैम कैसे बनाए जाते हैं, बड़े तालाब राजा महाराजा द्वारा जो हम देखें कि वो जो धातु होता है जिसको पिघलाकर किस प्रकार से शीशे को पिघलाकर पत्थर से पत्थर जोड़ा गया, ये आज भी ये पत्थर हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आज के इंजीनियर बनाते हैं सीधे सीधे डैम बनाते हैं, वो सीधे के सीधे टूट जाते हैं। क्या कारण है कि राजा महाराजाओं ने इतना ख्याल रखा था हर डैम को बनाने का, हर बात का हर विषय का उन्होंने ध्यान रखा था, इसीलिए आज ये डैम ये दीवारें ये सब सलामत है। तो आप देखें कि आज भी मेवाड़ में कई कार्यशालाएं होती है जिसमें आज के विद्यार्थियों को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए और किस प्रकार से डैम पद्धति झील पद्धति बनानी चाहिए, उसके लिए भी काफी जानकारी जो है वो इतिहासकार देते रहते हैं। जब ठाकुर अमरचंद बड़वा का हम इतिहास देखते हैं तो उन्होंने जब ये पूरी बाउंड्री बनाई थी उदयपुर की चारों तरफ से सुरक्षित किया था, उस समय का इतिहास वो बाउंड्री भी बहुत ही मजबूत बनाई गई। हालांकि उस समय भी मिट्टी ज्यादा काम में ली जाती, लेकिन उन पत्थरों को जो शीशे से जोड़ा जाता था वो बहुत ही गजब की बात है। सामने जितने भी आप देख रहे हैं कितनी सारी हवेलियां हैं, ये पानी के बिल्कुल किनारे है और पहले ये सारी हवेलियां बहुत कम हुआ करती थी। जब से लेक प्लेस बना है तो उसके बाद भी ये पास में धीरे धीरे ये रजवाड़े अतिथि मेहमानों के लिए मेहमान नवाजी के लिए बनाए जाते थे और फिर धीरे धीरे ये आज होटल का स्वरूप ले चुके हैं और होटलें बन चुकी है। तो कुल मिलाकर उदयपुर की अगर हम देखें तो 15वीं शताब्दी से जब महाराणा उदय सिंह जी ने इसकी नींव रखी थी उसके बाद में उदयपुर में अपना विकास शुरू हुआ और आज भी आप देखें उदयपुर एक खूबसूरत शहर है और यहाँ सभी धर्म प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, झील प्रेमी और पशु प्रेमी सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं और उदयपुर के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी। और बरसात का क्रम देखिए शुरू हो चुका है, बहुत सी खूबसूरत सी बरसात जो है हो रही है और बाहर से विदेशी मेहमान भी यहाँ खूब आते हैं, खूब पर्यटक यहाँ पर आनंद लेते हैं। यहाँ शादी नवनिर्वाचित जोड़े भी यहाँ आते हैं जो फ्री शूटिंग वगैरह करते हैं। तो ऐसा ही है ये खूबसूरत शहर और बहुत सारे ब्लॉगर भी आते हैं, खूब यहाँ पर वीडियो भी बनाते हैं, खूब यहाँ पर वायरल भी होती है। तो दोस्तों कितना भर चुका है देखो, झील आप देखो किस प्रकार से पूरी भर चुकी है। तो ये बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए कि लेक पिछोला झील और लगातार गेट खुले हैं, पानी लगातार स्वरूप सागर से बहता हुआ उदय सागर में जा रहा है और ये पूरी बागौर की हवेली है और इसे बड़वा जी की हवेली भी कहा जाता है। तो देखते रहे उदयपुर झीलों की नगरी से ये खूबसूरत रिपोर्ट आप सभी को। उदयपुर झील भरने पर आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं, सावन मास की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आइए उदयपुर को स्वच्छ और सुंदर रखने में हम सब अपनी भूमिका निभाते हैं। जहां भी कुछ हमें अस्वच्छता लगती है तो उसे स्वच्छ करके और या नगर निगम म्युनिसिपालिटी को सूचना देकर हम अपनी स्वच्छता का पूरा ख्याल रख सकते हैं। अपने घर का कूड़ा कचरा कम से कम रोड पे ना फेंके, झीलों में ना फेंके, कम से कम उसको सही जगह फेंके। और एक गुजारिश और करेंगे कि आप कम से कम झीलों में मूर्तियां, तस्वीरें, फूल, मालाएं तो बिल्कुल ना फेंके। ये देखिए हमारे धर्म प्रेमी आते हैं किस प्रकार से मछलियों को दाना देते। कहते हैं ईश्वर ने दाने दाने पर लिख रखा है
हर एक जीव जंतुओं का नाम, पशु पक्षी का नाम उसी प्रकार से कौन खिला रहा है, कैसे खिला रहा है, ये सब प्रभु ही करते हैं, ईश्वर ही जाने, उनकी माया जाने। हम अपना कर्तव्य करते रहे, सभी अपना कर्तव्य कर रहे हैं। मैं भी अपना कर्तव्य कर रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जागरूकता कर रहा हूं कि आप इस बातों का ध्यान रखें, झील की स्वच्छता बनाए रखें। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, यही हमारा कर्म है। जब हमने देखा 1935 में किस प्रकार से यहाँ माताएं बहनें मटका भरकर पानी अपने घर के पीने के लिए ले जाती थी, और आज ये जल पीने लायक नहीं है। भले ये पहाड़ों से आ रहा है सीधा, लेकिन ये फिर भी पीने के लायक नहीं है। कई बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि ऊपर भी कई सारी होटलें बन चुकी है और वो होटलों का गंदा पानी इसके अंदर मिक्स हो रहा है। इसीलिए आज ये दिक्कत हो गई है। फिर एक बार पानी अस्वच्छ हो रहा है, और स्वच्छ कैसे बनाया जाए उसके लिए सरकारें इस पे ज्यादा काम करें, सरकारें इस पर सोचे विचार करें, फिर हम इस पानी पी सकते हैं। ऐसा स्वच्छ पानी बनाने के लिए सभी प्रयास करें। आशा करते हैं कि ऐसे दृश्य फिर हमको देखने को मिलेंगे। झील पर कड़े और तगड़े नियम बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि पानी को हमेशा स्वच्छ रखा जा सके। कुदरत ने अपना काम कर दिया है, अब इंसान को अपना काम करना है। आप सभी को झीलों की नगरी से गोविंद लाल का ओर का लेते हैं, इजाजत लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी न किसी नई झील के साथ। देखते रहें झीलों की नगरी, सभ्यता संस्कृति मेवाड़ और भक्ति शक्ति संस्कृति।